वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 8 के जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए क्या होता है कि जब आय यानी इनकम में से आय में से खर्च को घटाते, क्या चीज आय में से खर्च को जब हम लोग घटाते तो निकलता क्या है, बचत। आय में से खर्च को घटाने पे बचत प्राप्त होता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अनु की मासिक आय कितना था, 68% का खर्च करती, यानी वह अपने आय में से 68% खर्च कर देती। यानी इनकम अगर उसको 100 रुपया है तो 68 रुपया खर्च कर दी। 68 रुपये खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, तो आप देखिएगा कि 32 रुपया की उसके पास बचत हुई। आगे करा, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाए। पहले मासिक आय 100 रुपया था, अब 20% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 120 रुपया। यानी आय अब हो गया 120 रुपया। आगे करा, उसकी मासिक बचत में पहले मासिक बचत कितना कर रहा था, 32 रुपया। 32 रुपया में क्या कर रहा है, 9.3/8% का वृद्धि हो गया। यानी 32 का 9.3/8 निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा, 9×72 72 3 75, यानी 75/8 परसेंटेज में निकालना है, यानी बटा 100 कर देते, यानी 25 से काट देते, 25 × 75, 25 × 100, 4 मरते, 8 × 32, 4 से ये कट गया, यानी टोटल यानी 3 आ गया। यानी क्या कर रहा है, 9.3/8% का मतलब कितना हो गया, 32 का, यानी 3 रुपया का वृद्धि करना। यानी 32 में 3 का वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 35। पहले आय इनकम था 120 रुपया, जिसमें से उसने क्या किया, 35 रुपया बचत कर रहा है। तो खर्च कितना करेगा, तो आप देखिएगा खर्च हुआ कितना कर रहा है, यानी 120 में से 35 को घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 85 रुपया। वह 85 रुपया को खर्च कर देता है। यानी आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसकी मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। मासिक खर्च पहले 68 रुपया कर रहा था, अब 85 रुपया कर रहा है। यानी कितना का वृद्धि हुआ, आप देखिएगा 68 से 85 में 17 का वृद्धि हो गया। कितना का, 17 का। 17 का वृद्धि किस पे हुआ, पहले वाले पे, यानी 68 पे। यानी 17/68 × 100, यानी परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। 17 से 68 कट जाएगा, कितना मरते, 4 मरते, 4 से 100 कट जाएगा, 25 मरते, यानी एक्चुअली में कितना हो गया, 25% का वृद्धि हो गया। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है, ठीक। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। यानी लड़के का संख्या, यानी टोटल दिया गया 65, टोटल स्टूडेंट दिया गया 65, ठीक है। उसमें हमको रेशियो किसका चाहिए, जो दिया गया पहले लड़का का चाहिए, यानी पहले बॉय चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, गर्ल चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितना है, 35, लड़की की संख्या 35 है, ठीक। टोटल है कितना, 65, 65 में से लड़की 35 है तो लड़का कितना होगा, 65 में से 35 घटा देंगे तो बॉय की संख्या कितना हो जाएगा, 30। यानी 30/35। इसको काटिएगा, 5 से काट देते, 5 को 30, 5 7 35, यानी 6:7 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसे 1476 रुपये में बेच दिया। अंकित मूल्य पे जब 20% छूट देता है तो इतना में बेचा। उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 24% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये बात का बात है, क्या करा है, अंकित मूल्य पे 20% छूट दिया, यानी अंकित मूल्य कुछ है उसका 20% छूट दिया, यानी 80% निकाला। 80% बराबर कितना दिया गया, 1476। हमको क्या करा है, अंकित मूल्य पे कोई छूट, यानी 100% निकाल देते, यानी अंकित मूल्य निकल जाएगा यहाँ से। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 80% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
80 1476 डिवाइड बाई 80, 80 डिवाइड में आ गया, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको निकल जाएगा कितना 100%। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि उसने कोई छूट न दी होती तो 24% का लाभ होता। ये जो अंकित मूल्य है ये टोटल कितना निकल गया अंकित मूल्य, इस पे हमको क्या होता है 24% का प्रॉफिट होता है। 24% प्रॉफिट का कहने का मतलब 124% का वैल्यू कितना आ जाता है, 124% का वैल्यू है 1476 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, ये कितना आ जाए 84%। 124% वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य एक्चुअल में होता क्या है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी इसका अगर 100% निकालेंगे यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 1476 मल्टीप्लाई 100, ये 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 80 और वो 124 आ जाएगा नीचे डिवाइड में 124। बस अब हमको इसको क्या करना है काटना है। देखिए कैसे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 2 से काट देते, 2 पचे 10, 2 से काट दिया इसको 10 छोड़ दिए, 2 से इसको काट दिए, 7 दूना 14, 2 से 14, 2 6, 8 दूना 16, 7 3 8, इस ये कट जाएगा 4 मरते, ठीक, और काट सकते हैं 2 से और काट देते, 2 दूना 4, ये कट जाएगा कितना 1 नहीं 4, 2 6, 3 मरते लगाएंगे 6, बचेगा कितना 6 दूना 12 और 1 और 9 दूना 369, यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आ गया 369, 369, एक जीरो यहाँ का है इसको काटे नहीं थे, एक जीरो और डबल जीरो ये वाला, डिवाइड बाय कितना आ गया 124 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 248, 248। जब इसको काटिएगा ये आपको कट जाएगा कितना मरते 148, 147.9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आप इसको डिवाइड कीजिएगा आसानी से यह कट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वर्ग ए और बी में 90 छात्रों को की गणित में औसत अंक 49 है, यानी 90 छात्रों का गणित में एवरेज दिया गया कितना 49। ए में छात्रों की संख्या 20 से 25% अधिक है, देखिए स्टूडेंट का रेशियो 25% और बी में छात्रों का औसत अंक यानी अंक दिया गया है ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। ए में छात्रों का औसत स्कोर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा है, ए और बी के 90 छात्रों का औसत अंक 49 दिया गया, ठीक है, ए है और दूसरा क्या है बी है। टोटल स्टूडेंट कितना है 90। यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए में छात्रों की संख्या 20 से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 20 से 25% अधिक है। अगर बी 4 यूनिट है तो ए कितना होगा 25, यानी 1 अधिक है यानी 5, और टोटल कितना है 90, 5 और 4 9, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 90, टोटल स्टूडेंट दिया गया 90, ठीक है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10। हमसे पूछ रहा है ए में स्टूडेंट की संख्या कितना 5 यूनिट यानी 50 और बी में कितना 4 यूनिट यानी 40, यानी ए के स्टूडेंट की संख्या आ गया 50 और बी के स्टूडेंट की संख्या आ गया 40। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी में छात्रों का औसत अंक ए की छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन होता है 20/25 और 1/5, ठीक है। बी में छात्रों का औसत अंक ए की छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। अगर ए के स्टूडेंट का अंक अगर 5 यूनिट है तो बी का कितना होगा 6, यानी ये क्या है अंक दिया गया है, ठीक, अंक, यानी अगर यह 5x है और यह 6x, टोटल ए को मिला है 5x अंक और टोटल स्टूडेंट 50 था, तो टोटल अंक कितना मिल जाएगा 50 गुने 5 यानी 50/25 यानी 250x, और बी को कितना अंक 40 स्टूडेंट का एक को मिलता है 6x, यानी टोटल 4 के 24 240x, ठीक है। टोटल स्टूडेंट था 90 और औसत दिया गया 49, तो टोटल स्कोर कितना आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 90, टोटल स्कोर आ जाएगा। और इसमें से टोटल स्कोर को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 5 4 9 2 2 4 490x, ये टोटल स्कोर हो जाएगा। टोटल स्कोर बराबर दिया गया कितना 49 मल्टीप्लाई 90, और 0 से 0 कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9, यानी x का वैल्यू आ गया 9। हमसे पूछ क्या रहा है, ए के छात्रों का औसत स्कोर कितना है। हमने क्या माना था, ए के छात्रों का औसत स्कोर हमने माना है 5x, ठीक, तो 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आ गया 9, 9 5 कितना आ गया 45, यानी 45 इसका
करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जब किसी संख्या को n के 7 से विभाजित किया जाता है तो 2 प्राप्त होता है, और 7n यानी जब जो शेष प्राप्त हो उसी को क्या कीजिए, संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7n, n की जगह पे हमको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। 7 दूना 14, 14 को अब हम लोग क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। 14 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, बचा कितना 4, यानी रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त होगा, 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तक खरीदता है। 300 में यदि वह पहली पुस्तक को 20% लाभ पे, दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, यदि पूरे लेन देन में न प्रॉफिट हुआ न लाभ हुआ न ही हानि हुई, उसके पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला पुस्तक का विक्रय मूल्य देखिए क्या कर रहा है कि पहले पुस्तक को क्या करता है, 20% 10% हानि पे, यानी 20% पहला, और ये हो गया दूसरा। पहले को क्या करता है 20% प्रॉफिट पे और दूसरा को 10% लॉस पे। ठीक है, और बीच में ओवरऑल क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी बीच में अगर हम 0 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, यानी 0 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, -10 और 0 का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ये जो आ रहा है यह संख्या आ रहा है, क्या जी, संख्या, पुस्तक की कितनी संख्या में हम लोग लिए। ठीक है, यानी 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट 2, यानी प्रॉफिट, यानी टोटल कितना हो गया रुपया, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है पुस्तक 300, 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, यानी एक पहला पुस्तक कितना 100 रुपया में खरीदे थे, दूसरा पुस्तक कितना में खरीदे थे 200 रुपया में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले पुस्तक पे 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, 100 रुपया में खरीदे, 20% प्रॉफिट यानी 120 में बेचेंगे, यानी 100 का 120% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे, ये आप कैसे निकाल सकते, सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। 1 मिनट, देखिए 6% के हिसाब से सक्सेसिव लगाना है तो कैसे लगता है, देखिए 6 + 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100 कर देते, यानी 6 और 6 कितना होगा 12, और 6 का 6 36, यानी 0.36, इतना परसेंट हमको क्या होगा इंटरेस्ट प्राप्त होगा, कितना 2 वर्ष का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। ओवरऑल कहता है कि इतना रुपया हो जाता है, ये अमाउंट दिया गया है तो अमाउंट यानी 100, यानी 100 में 100 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी टोटल को ऐड कीजिएगा तो 112.36% का वैल्यू दिया गया आपको, कितना 280900। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 280900 हो गया। अब हमको इसका क्या निकाल देना है, प्रिंसिपल धनराशि निकालना है, यानी 100% निकालना है, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा। 100% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 100% बराबर लिख सकते हैं 280900 डिवाइड बाय कितना 112.36 है, तो पॉइंट हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर 100 से मल्टीप्लाई किए तो इधर 100% निकालने के इधर 100 से और मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको काटिएगा तो ये कट के आ जाएगा, इससे 1100, इससे ये कट जाएगा आपको, टोटल 25 मरते, कितना 25 मरते, यानी 25 पे कितना 0, 25 पे 00 और एक 00 और ऐड हो जाएगा, यानी 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आप इसको काटिएगा आसानी से कट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कार डीलर ने इतना रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसके मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया। अब देखिए 25% का प्रॉफिट हुआ जब इतना में बेचा गया, तो 100% निकाल देंगे, यानी 25% यानी 125% का वैल्यू दिया गया है, कितना
15, 62, 50। 100% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 15, 62, 50 डिवाइड बाय कितना 125। 100% निकालना है यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको काटिएगा 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 25 100, 5 से ऊपर वाला कट जाएगा कितना मतलब 5 से 15। देखिए ऊपर कैसे काटेंगे, 5 से 15, 1, 5 दूना 10, 10 5 दूना 10, 50 25, एक जीरो आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 1 5, 4 से 12, 12 500। ये आ गया कितना, प्रिंसिपल आ गया 100%। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह कार की मरम्मत पर कितना खर्च किया, उसने खरीदा था इतना रुपया में और इतना रुपया उसका प्रिंसिपल हो गया, यानी इसी बीच में उसने क्या किया, कार की मरम्मत पर खर्च किया। आप कैसे चेक कीजिएगा, देखिए 12 जो प्राप्त हुआ उसमें से अगर उसका क्या करते हैं, देखिए हमको प्राप्त हुआ कितना 12,125,00, इसमें से अगर उसने कितना रुपया खरीदा था कितना में 108,500 में खरीदा। जब इसको घटाते ये कितना आ जाएगा 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 तो 10 8 14, यानी कितना हो जाएगा 16,165,00। इतना पैसा उसने क्या किया, मरम्मत पे खर्च किया था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोर्ड मास क्या करता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर यहाँ का है तो पहले का काम करेंगे। 9 गुनी 5 कितना हो जाएगा 45, यानी 20/45 लिख सकते हैं इसको, 20/45 लिखिएगा। ये कितना हो जाएगा 5 से काट देते, 5 को 20, 5 में 45 यानी 4/9। देखिए अब इनमें 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2। 2 को क्या करना है, बोर्ड मास करता है ब्रैकेट ऑफ मतलब का डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, यानी 4/5, 5 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8/5। ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4/9, कितना 4/9, और ये इसका वैल्यू कितना हो गया 8/5। क्लियर है। अब देखिए पहले का काम करने में 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 60 को 25 से 60 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा 8/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। उसको क्या करना है, घटाना है कितना, ये सॉल्व किए थे कितना 4/9 को घटा देना, ठीक है। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 50 25, 5 से ये कट जाएगा 90, कितना मरते 5 के बाद 5 दूना 10, 12 मरते, 4 से काट देते 4 दूना 8, 4 से 12, 3 मरते, यानी 2/3 माइनस कितना 4/9, यानी 9 एलसीएम ले लेंगे तो 3 से 9, 3 3 दूना 6, 9 यानी 4, 4 में 100 में से 4 जाएगा तो 2/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हल कीजिए। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ डॉट के बाद कितना है डबल डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ डबल डिजिट, यहाँ 3 डिजिट। सबसे पहले क्या कीजिए, सबको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 3.030, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट सामने पॉइंट उतार देंगे, यानी 003, उसके आगे कितना 13, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे कितना 13.33, एक जीरो अपने से उतार दीजिए। अब कितना दिया गया 3.331। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 1 4, 3 3 6, 6 3 9, 3 3 6, 3 3 6, 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, यानी 50.694, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है, ठीक। यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होगा। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जब भी ऐसे प्रश्न है तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। जैसे क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इन दोनों का योग कितना है 5 और 1 6 है, ठीक है। पहला बात सही है, 5 और 1 6 ये भी सही है, 4 और 2 6 ये भी सही है, 4 और 2 6, यानी पहला कंडीशन सब फॉलो कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, यदि अंकों की क्रम को उलट दिया जाए, यानी ऑप्शन ए का यूज करते हैं। पहले दिया गया ऑप्शन ए में 51, इसके क्रम को उलट देने के बाद 1 और 5 आ जाता है,
तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है। इसकी मूल संख्या कितना 51, 51 के 2 से गुना करेंगे ये कितना जो है 2, 5 दूना 10। इसमें से अगर हम 6 घटा लेंगे तो क्या यह 15 के बराबर है? आप देखिएगा कि यह 15 के बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, बी क्या कर रहा है 15 है और इसको उलट देना है। उलटने के बाद कितना हो जाएगा 51। कह रहा है कि जो मूल संख्या 15 इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 6 को घटाएंगे तो क्या यह 51 के बराबर आएगा? तो आप देखिएगा कि यह बराबर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो ये दिया गया 24, 24 को उल्टेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42। अब क्या करा है इसको 2 से गुना करेंगे, 24 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 48, 48 में से 6 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और हमको क्या चाहिए 42 ही प्राप्त करना था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ऑप्शन उठाते ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया गया 1/4 दिया गया और उसके बाद दिया गया 1/3। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4, यानी इससे बड़ा ये बात ठीक है। अब देखिए अब दिया गया 2/5। जब इसको चेक करेंगे इन दोनों में से 5 एकम 5 और 3 दूना 6, इससे बड़ा ये भी सही हो गया। उसके बाद देख रहे हैं 3/5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी ये बड़ा है, ये बात भी सही हो गया। आगे कितना दिया गया 5/8, 5/8 को चेक करेंगे तो 8 × 24 और 50 25, ये भी बड़ा है, ठीक है। आगे दिया गया 7/10, 7/10 को चेक करेंगे 10 × 25 50, 8 × 7 56, 56, यानी ये भी बड़ा है। यानी बढ़ता हुआ क्रम ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 दिया गया, फिर हो जाएगा 4, फिर 6, सम संख्या यही है। 281 तक, यानी 81 क्या है विषम संख्या, यानी सम संख्या कितना होगा 280। अब क्या कर रहा है इनका योगफल चाहिए, तो योगफल यानी बीच में प्लस का साइन होगा सबके बीच में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनमें से 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 + 2 + 3 + 4 ... इसमें कितना आ जाएगा 1 4 दूना 8, यानी 140। देखिए यहाँ क्या दिया गया, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग दिया गया। लगातार प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, n × n+1/2। यहाँ से यहाँ तक का हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे और यहाँ क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इन नंबर ऑफ संख्या कितना दिया गया 140, 140 को हमको क्या करना होगा 141 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि n+1 यानी 140 + 1 141। जब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0, यानी यूनिट डिजिट 0 केवल ऑप्शन बी में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 19740, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता और विशन वही काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सुशील अकेला उस काम को कितना दिन में 15 घंटे में करता है, जबकि विशन का बात किया जाए तो वह 18 घंटे में कंप्लीट करता है। 15 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 90, 15 × 6 = 90, यानी सुशील 1 घंटा में 6 काम करता है और 18 × 25 = 90, यानी विशन कितना काम करता है 5, यानी 1 घंटा में 5 काम। यानी टोटल अगर मिलाया जाए तो कितना काम हो गया 6 × 5 = 11, टोटल 11 काम कंप्लीट होता है। टोटल काम को कितना समय लगता है 90, टोटल 90, जिसमें से 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8.2/11 घंटा। टोटल इतना घंटा में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी और सी का औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी का औसत आयु 25 वर्ष है। ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया ए + बी + सी, यानी तीनों का एवरेज दिया गया था, सम निकाल सकते हैं 20 × 3, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। बी और सी का औसत आयु 25 दिया गया, इन दोनों का एवरेज 25 दिया गया, तो इनका सम कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यानी बी और सी का सम कितना हो गया 25। टोटल का सम दिया गया 60, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 है, ये 60 है, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 10, यानी ए का करेक्ट आंसर
ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, 10 वर्ष। नेक्स्ट, 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न हो यानी 3a बराबर दिया गया 4b, ठीक है, बराबर दिया गया 5c, ठीक, जिसका वैल्यू निकालना है उसको भूल जाइए, यानी इसको भूल जाइए, a का वैल्यू निकालना है और b और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 20, यानी a का वैल्यू आ गया 20, b का निकालना है तो b वाले को भूल जाइए, ठीक। बचा हुआ कितना 5 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, c का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाइए, बचा हुआ कितना 4 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, यानी करेक्ट आंसर 20 रेशियो 15 रेशियो 12, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार क्रय से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है, ठीक, और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसने माल का अंकित मूल्य कितना दिया, 140 रुपया अंकित कर दिया, ठीक, और क्या करा, अंकित मूल्य पे वह 25% का छूट देता है, यानी 140 पे 25% छूट देना, यानी बेच कितना पे रहा है, 140 रुपया का सामान को वह बेच रहा है 75% पे, यानी 75/100, यानी 25 से काट देते, 25 से 75, 25 चौका 100, 4, यानी 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 2 से कट जाएगा, 35 दूना 70, 35, यानी 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 105, यानी 100 रुपया का सामान को उसने बेच कितना रहा है, 105 रुपया में, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपया का, 100 में 5 का प्रॉफिट, यानी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है, यदि शेषफल 24 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये चीज समझना है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाजक, ठीक, यहाँ के बीच में लिखते हैं भाज्य और साइड में लिखते हैं क्या, भागफल, ठीक, भागफल, और नीचे में क्या आता है, शेषफल, नीचे में शेषफल, शेषफल। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और होता क्या, अगर पूछा कि भाज्य निकालना है, पूछ क्या रहा है, भाज्य निकाल, भाज्य बराबर होता क्या है, देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है इन दोनों का मल्टीपल, यानी भाजक और भागफल का मल्टीपल, यानी भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भागफल, ठीक। अब प्लस में क्या होता है, प्लस में शेषफल को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, शेषफल को ऐड करते हैं, ठीक, शेषफल, यही यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, एक विभाजन नियम है भाज, देखिए ये विभाजन का नियम है, यही ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि शेषफल 24 है, ठीक है, शेषफल 24 है, एक विभाजन के नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, शेषफल 24 है तो ये कितना हो जाएगा, भाजक यहाँ पे यानी 24 गुने 9, शेषफल का 9 गुना है, और क्या कर रहा है, भाजक भागफल का 8 गुना है, भागफल अगर n है, मान लीजिए यहाँ पे जो संख्या n है, ठीक, यानी n का जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, भाग 24 गुने 9 आ जाएगा, 24 गुने 9, यानी 8 से काट देते हैं, 8 3 24 3, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 9 3 27, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 27, जो कह रहा है उसके हिसाब से n का यहाँ पे वैल्यू कितना होना चाहिए 27। पूछ क्या रहा है, भाजक पूछ रहा है, यह जो संख्या है भाजक, इसको निकालना है, तो भाजक हम लोग कैसे, भाज्य कैसे निकालेंगे, तो भाज्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, भाज्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 24 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कितना 27 प्लस कितना करना है 24, ये वाला को शेषफल को ऐड करना है क्योंकि शेषफल ऐड हो जाता है। अब इसमें से क्या कीजिए, 24 को कॉमन ले लीजिए, 24 को कॉमन लीजिएगा तो 9 मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा, 9 को 27 से अगर ये आपको आ जाएगा कितना, 9 7 63 3 और 9 2 18 18, 9 2 18 4 कितना हो जाएगा 24, यानी 2 4 3, ठीक। अब प्लस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए सीधे, अब 1 आ गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 24 मल्टीप्लाई 244, जब इसको ऐड क्या हो जाएगा 4 चौका 16, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, यूनिट डिजिट केवल एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 5856 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में इतना रुपया और 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, उसी दर से इतना रुपये की राशि इतना वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए
ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूलेशन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए क्या करा है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया और 5 वर्ष का। 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग को निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, 7320 में से 7320 में से 5808 को घटा लेंगे। जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 1512। ये कितना आ गया 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 5 15 0 3 चौको 12 504। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, उसी दर पे यानी रेट निकालना। रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 2 वर्ष का ये दिया गया है अमाउंट, तो 2 वर्ष का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करें, ये 504 में भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूना 10 10 और 4 दूना 8 यानी 1008 आ जाएगा। कितना, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल निकल सकता है। प्रिंसिपल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये दिया गया है 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल की इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमको कितना दिया गया है 5808 यानी पी फॉर प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 5808। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना आ जाएगा 1008। जब इसको घटाइएगा ये घट के आ जाएगा आपको कितना, 0 से 0 कैंसिल 08 यानी 4800। ये आ गया प्रिंसिपल। अब हमने यहाँ से क्या कर सकते हैं, अमाउंट रेट निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम। टाइम कितना, 1 वर्ष। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है 504। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 504, इससे सिंपल इंटरेस्ट 00 कट गया यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 504 डिवाइड बाय 48। जब इसको डिवाइड कीजिएगा ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। मान लीजिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। तो उसी दर से 8500 रुपये की धनराशि 4.2/3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। यानी प्रिंसिपल दिया गया है 8500, ठीक है। टाइम दिया गया कितना, 4 3 12 13 14 14/3 वर्ष, ठीक है, 14/3 वर्ष गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जो 504 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई कितना 100 से मल्टीप्लाई 00 कैंसिल काट दीजिएगा। 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते 3 एकम 3 2 बच रहा है, 3 चौक 18 19 20 3 8 24 168 आ जाएगा। 48 को जब इसको काटिएगा ये कट जाएगा कितना, इसी से काट देते 8 दूना 16 4 दूना 8 84। ये आ जाएगा कितना 2 दूना 4 4 दूना 8 24। ये कट जाएगा कितना मतलब 4 दूना 8 2 दूना 4 42। ये कट जाएगा 12। ये कट जाएगा कितना 6 दूना 12। ये कट जाएगा 21 दूना 42। 3 से काट देते 3 दूना 6 3 7 21 7 यानी 2 से ये कट जाएगा 7 दूना 14 7 यानी 85 मल्टीप्लाई 7 7 49 49 यानी 9 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट डिजिट 5 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 5 है यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4165 इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी साझेदारी करते ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना। ए है बी है और सी 3 को मिलकर साझेदारी करता है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना और बी का सी के निवेश का 2/3 गुना है। यानी जो रेशियो में दिया गया मान लेते हैं सी 3 यूनिट निवेश करता है। कितना, सी 3 यूनिट। तो बी कितना करेगा, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना। 3 का 2/3 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना। बी अगर 2 यूनिट है तो ए का निवेश कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यूनिट 3 गुना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ होगा प्रॉफिट रेशियो में कट जाएगा यानी 6 3 9 10 1 11 यानी 11 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। यानी 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया 6600 यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 600। अब पूछ रहा है बी का लाभ यानी बी कितना 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूना 12 1200 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12 16 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले छोटी संख्या निकालना है यानी एलसीएम ले लीजिए। 12 16 24 और 32 का हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें कितना दिया गया 90। 90 को देखिएगा काटने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले एलसीएम ही ले लीजिए। 2 से काट देते 6 दूना 12 8 दूना 16 12 दूना 24 16 दूना 32, ठीक।
फिर अब 2 से काट देते हैं, 2 से 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16। अब 2 से लगाएंगे तो कितना बढ़ते, 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 ते 6, 2 चौका 8, 4। यानी अब कितना से लगेगा, 2 से फिर लगेगा 3, 1, 3, 2। अब कितना लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 1, 1, 1 और यहाँ 2। यानी अब हमको क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 96। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि p बराबर इतना हो तो पी स्क्वायर प्लस 1/p² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, कितना, -2, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे फॉलो करेंगे। यानी देखिए p की जगह पे दिया गया इतना, p की जगह पे हमको दिया गया 5 - 2√6, ठीक। 1/p निकाल सकते हैं तो 1/p बराबर लिख सकते हैं 1/5 - 2√6। अब नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे। कंजुगेट का मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करना है। यानी 5, यानी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2√6 डिवाइड बाय कितना, 5 प्लस 2√6, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए नीचे a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24, 24 में से 25 को घटा, 25 में से 24 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी नीचे वाला कॉम्बिनेशन 1 आ गया और ऊपर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2√6। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, हमको वैल्यू निकालना है p² प्लस 1/p का होल स्क्वायर। यानी हमको क्या कर सकते हैं, p प्लस 1/p का होल स्क्वायर, ठीक है। उनमें से माइनस क्या करना है, 2 करना। p की जगह पे कितना लिखेंगे, 5 - 2√6 प्लस 1/p की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2√6, ठीक, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या करना है, 2। जब देखिए ये प्लस में 2√6, यहाँ माइनस 2√6, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 अब 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 का स्क्वायर करना, उसमें से 2 घटाना है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 98। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक छात्र ने पेन का एक डिब्बा 24 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदा और वह 45 रुपये 9 पेन की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 240 रुपये का लाभ हुआ तो डिब्बे में पेन की संख्या कितनी है। देखिए 24 रुपये में 8 पेन खरीदा, 8 पेन को उसने कितना में खरीदा है, 24 रुपये में। यानी एक पेन को उसने कितना में खरीदा, 8 × 24, 3 रुपये में। एक पेन को उसने 3 रुपये में खरीदा है, ठीक। बेचने का बात करें, सेलिंग, यह तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट यानी कॉस्ट खरीद में क्रय मूल्य। और सेलिंग का बात किया जाए, सेलिंग प्राइस का बात किया जाए तो उसने क्या, 9 पेन को 45 रुपये में बेचता है। तो यानी एक पेन को उसने कितना, 9 × 45, 5 रुपये में बेचता है। यानी एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, एक ही पेन को खरीदता है कितना, 3 रुपये में, अब बेचता कितना है, 5 रुपये में, ठीक। यानी कितना का प्रॉफिट होता है, एक पेन पे 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 यूनिट का प्रॉफिट ना होगी, कितना हो रहा है, 240 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 240 यूनिट का। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, यानी 120। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 120। यानी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि डिब्बे में पेन की संख्या कितना था, एक, यानी एक यूनिट था। यानी टोटल पेन की संख्या कितना था, 120। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। पेन की संख्या ये जो निकाले रुपये को, ये संख्या में बदल गया। 3 का 3 यहाँ पेन है, यहाँ 5 पेन, तो संख्या कितना, 2 पेन का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है 2 पेन का प्रॉफिट नहीं है, 240 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी एक यूनिट का वैल्यू निकाल दे 120, यानी एक्चुअली में कितना पेन था, तो 120 पेन था। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो जो पूछ रहा उसका ऊपर वाले का हमको उस वही चीज निकालना, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे जो बचा हुआ उसका LCM निकालेंगे। क्या चीज, LCM। देखिए 2, 4, 8 और 10 का HCF निकालिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2। वह HCF क्या, वह हाईएस्ट संख्या जो सभी से को काट दे, सभी को काट दे। यानी 2 जो है, 2 को खुद को काट सकता है, 4 को काट सकता है, 8 को काट सकता है, 10 को भी काट सकता है। यानी HCF कितना होगा, 2। LCM क्या होता है, वह छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। यानी 3 तो खुद से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा।
यानी 3 और 9 का एलसीएम होना 15 और 21, यानी सभी से कटने वाली संख्या एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 315। कितना आ जाएगा 315, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम कितना हो जाएगा 315। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है इसमें सबसे बड़ा कौन है यह ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया 13/21, ठीक। इधर दिया गया 5/18, ठीक। और क्या दिया गया 19/27 या और 15/28, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न हो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 में 13 से और 21 में 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए नीचे वाले यानी 21, 18, 27 और 28 को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना का 13, 21, 18, 27 और 28 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 21, 18, 27 और 28 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा कितना 756, 756, ठीक। यानी कहने का मतलब अगर 21 को अगर हम किस से मल्टीप्लाई करें तो 756 आ जाए, तो 36 नीचे 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 36 है। 13 में 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, देखिए अब ऐसे ही रहने दीजिए। पहले 18 को किस से मल्टीप्लाई करेगी 756 आ जाए तो 42 से, यानी इस बराबर जो ऊपर भी 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 27 को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 28 से, यानी नीचे 28 से तो ऊपर भी 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 28 है तो यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी कितना 27 से। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 को 36 से तो ये आ जाएगा कितना 468, 468, ठीक। 5 से 42 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 210, ठीक। 19 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 532, 532, ठीक। और 15 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 405, कितना 405। क्वेश्चन में क्या कर रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो सबसे बड़ी होगा मल्टीप्लाई वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी 532 आ रहा है जो सबसे बड़ी है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कितना 13/21 दिया गया है उसको 5/18, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 18 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 21 से, इन दोनों में चेक कीजिए कि कौन बड़ा है। उसके बाद फिर जो प्राप्त होगा उसके साथ 19 और 27 का चेक कीजिए, उसके बाद फिर 15 और 28 का चेक कीजिए। इससे भी आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।